हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर सॉल्यूशन चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, दैट इज सॉल्यूशन 7। इस 7 वीडियो लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे फिर से उसी पुराने टॉपिक के ऊपर जिसके बारे में हम लोगों ने वीडियो लेक्चर 6 में पढ़ा था। वो क्या है? वो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। शायद आपको याद होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो सर भूल गए तो एक बार फिर से याद कर लेते हैं किसके बारे में? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है किसके ऊपर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर। किसके ऊपर? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सॉल्यूट के नेचर से इसे कोई लेना देना नहीं है। जो है इसे लेना देना वो किससे है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ज्यादा होगी। तो गाइस यहां पे बात ये रहती है कि सर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। लेकिन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन है? तो क्लास में हमने बताया था क्या? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या पढ़ा था? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो सर एक ही होता है। लास्ट क्लास में क्या पढ़ाते हैं? 4। दूसरा था जिसे आप कह सकते हो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बीपी लिख रहा हूं, ठीक है? ब्लड प्रेशर मत समझना, बॉइलिंग पॉइंट है। थर्ड जिसे आप कहोगे गाइस डिप्रेशन। आप डिप्रेशन में मत जाओ पढ़ करके, ये है डिप्रेशन किसका? इन फ्रीजिंग पॉइंट। और लास्ट वन है जिसे आप कहोगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सर इतना शॉर्ट ओपी, हाँ हम चलेगा, वहां से पहले लिखा हुआ है तो आप समझ रहे हो। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जिसको वीडियो 5th में मैंने डिस्क्राइब किया है। दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जिसे आज मैं पढ़ूंगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो लेक्चर बेस्ड है पहला एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स के ऊपर। तो गाइज पहले तो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट कि सर ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट गाइज आप आई थिंक सो समझते हो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। हमको बड़ा आसान तरीके से समझा रहा हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जनरली एक कंटेनर में कोई लिक्विड आप डाल दो, लाइक वाटर, और ये वाटर के आसपास जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में प्रेशर है atm। कितना प्रेशर है? 1 atm। अब अमाउंट ऑफ हीट हमने दिया किसमें? इस लिक्विड में। और इस लिक्विड में जाने के बाद ये लिक्विड वेपोराइज होगा, मतलब लिक्विड किसके बराबर पहुंचेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पहुंचेगा। तो ये क्या होगा? वेपोराइज होगा। और इस टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर में ऐसा हुआ, दैट इज अ मिनिमम टेम्परेचर या फिक्स्ड टेम्परेचर, उसे आप कहोगे बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो बॉइलिंग पॉइंट रहा। लेकिन बॉइलिंग पॉइंट का क्या हो गया? एलिवेशन। सर एलिवेशन क्या हो गया? एलिवेशन का मतलब होता है बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा वो आप इस वीडियो लेक्चर में देखोगे कि किस तरह से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है। कब? जब हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे तब। पहले आप इस वीडियो को देख लो, फिर हम लोग आते हैं इस डेरिवेशन के ऊपर। तो ये वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, मैं कोई खाना पकाने की विधि आपको नहीं बताने जा रहा हूँ कि आप खाना कैसे बनाओगे। ये सिंपल मैंने इसमें वाटर डाल रखा है और इसे फ्लेम कर रहा हूँ। अभी आप देखो कि इसमें वेपर बन रहा है, और ये वेपर बनने के कारण जब मैं इसे लेड लगा दूँ, कवर्ड कर दूँ, तो कवर्ड करने की वजह से इसके अंदर एक प्रेशर एग्जर्ट होगा। वो प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। लेकिन दिस वन इज द प्योर वाटर। सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर क्या है? वाटर है, वो प्योर फॉर्म में वाटर है। और इस प्योर फॉर्म में जो वेपर बन रहा है अभी के टाइम में, वो वेपर क्या होगा? ज़्यादा बनेगा। शायद आपको बनता हुआ थोड़ा बहुत दिख रहा होगा, क्या? वेपर। तो ये जो वेपर इसके अंदर बन रहा है, इस वेपर में अब मैं इसे सॉल्यूशन बनाने जा रहा हूँ। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो है क्या कि वेपर जितना बन रहा, अब देखो मैंने क्या लिया है, दिस वन इज अ सॉल्ट, ठीक है? इतना ज़्यादा सॉल्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा सॉल्ट मैंने लिया है क्योंकि वेरी डाइल्यूटेड सॉल्यूशन में ये एप्लीकेबल है।
तो मैं इस सॉल्ट को जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर डालूंगा, जैसे मैं इसे वाटर के अंदर डालूंगा, आप देखोगे इसके अंदर जो वेपर प्रेशर बनना होगा वो कम हो जाएगा। दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और दूसरी चीज़ आप ये ध्यान दोगे कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो बढ़ जाएगा। कैसे, मैं अभी डाल के दिखा रहा हूँ। ये मैंने देखो डाल दिया। डाल देने के बाद आप ये चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि अब जो वेपर बनना हुआ या इससे पहले जो बॉइलिंग इसकी आ रही थी, वेपर जो बन रहा था वो क्या हो गया, कम हो गया। तो दैट इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। प्योर वाटर का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, लेकिन जैसे हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जैसे इसमें ऐड किया तो वेपर प्रेशर यहाँ कम बनने लगा। दूसरी चीज़, इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, तो इसको हम लोग एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के नाम से भी बुलाएंगे, क्योंकि इससे पहले जितना उबाल आ रहा था उसके लिए हमने ये फ्लेम रखा था, उतना ही उबाल पाने के लिए अब इतना फ्लेम पे काम नहीं चलेगा क्योंकि ये सॉल्यूशन बन चुका है। तो ऐसे केस में हमें फ्लेम तेज करना होगा, तब देखो उतना उबाल आएगा। तो क्या हो गया कि जो कम फ्लेम था, बॉइलिंग पॉइंट पहले कम था किसका, प्योर वाटर का, अब वो बॉइलिंग पॉइंट मुझे क्या करना पड़ा, बढ़ाना पड़ा, ताकि उतना वेपर प्रेशर बन सके। हाँ तो गाइस, इस हड़िया बर्तन को देखने के बाद कुछ तो आपको समझ में आया होगा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ। खैर एक बार फिर से हम लोग समझते हैं एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स को। एक्चुअल में उस कंटेनर में मैंने क्या ले लिया था, मैंने प्योर वाटर लिया था और उसको मैं हीट दे रहा था, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री के अप्रॉक्स में दे रहे थे, वो वेपर बना रहा था। लेकिन पहले के कंपैरिजन में जब प्योर वाटर था तो वो वेपर ज्यादा बना रहा था, दैट इज कॉल्ड P0, ज्यादा वेपर बन रहा था। लेकिन जैसे ही हमने इसमें क्या किया था, सॉल्ट ऐड किया था। सॉल्ट क्या था, सॉल्ट था गाइस नॉन वॉलेटाइल था, और ये नॉन वॉलेटाइल जैसे मैंने इसमें ऐड किया, आपने क्या देखा कि वेपर बनना कम हो गया। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इसी को कहते हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देना तो वेपर प्रेशर का कम बनना, इसी को आप कहते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी चीज आप क्या देख रहे थे कि उतना वेपर बनाने के लिए प्योर वाटर के बराबर हमको क्या करना पड़ा, टेम्परेचर बढ़ाना पड़ा। तो फ्लेम हमने बढ़ाया था, लगभग कितना डिग्री, 120 डिग्री सेल्सियस दिया था, तब जाके वो वेपर बनना स्टार्ट हुआ था। कितना, उतना के बराबर, तो था 100 डिग्री और ये हो गया 120। तो इसी को आप क्या कहोगे, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये 100 डिग्री से 120 डिग्री का हो जाना कहलाएगा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो गाइज अब हम लोग इसको थोड़ा सा ग्राफेटिकली समझते हैं। सर ग्राफेटिकली का होता है, ग्राफ से समझते हैं, ठीक है। तो ग्राफ से समझते हैं कैसे, आप इस जगह पे लिख दो वेपर प्रेशर। सर ई का है, ई वाला जो ई बन रहा था वेपर प्रेशर वही है, और ये क्या, ये है गाइस टेम्परेचर। नीचे जो फ्लेम मैं दे रहा था वो है टेम्परेचर, नीचे फ्लेम हो रहा था, ऊपर वेपर प्रेशर बन रहा था। गाइस बॉइलिंग पॉइंट में आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जिसमें लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। कौन, वेपर प्रेशर। तो हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो है 1 atm, ठीक है। अब इस 1 atm में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो क्या बताने जा रहा है, पहले इसके नीचे जो भी होगा वो इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड होगा, और इसके ऊपर वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ये है टेम्परेचर की वैल्यू। पहले हमने क्या देखा कि हमने लिया किस चीज को, दिस वन इज अ प्योर सॉल्वेंट, यानी सिर्फ वाटर लिया था, वाटर के अलावा कुछ नहीं था। वाटर को धीरे धीरे हमने टेम्परेचर बढ़ाया। यहां देखो टेम्परेचर यहां पे कम है इस जगह पे, लेकिन यहां पे टेम्परेचर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। लेकिन जैसे ज्यादा टेम्परेचर हुआ, यहां पर ये लिक्विड के फॉर्म में था सॉल्वेंट, लेकिन यहां सॉल्वेंट किस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका, वेपर के फॉर्म में। तो यहां पे ये वेपोराइज्ड हो गया, वेपर हो गया। लेकिन जैसे ही यहां पे था किस फॉर्म में था, दिस वन इज अ लिक्विड फॉर्म एंड दैट वन इज अ वेपर फॉर्म। कब, जब 1 atm में आया। लेकिन 1 atm में लाने के लिए आपको इतना टेम्परेचर यहां देना पड़ा, ठीक है। अगली चीज पे आते हैं गाइस, जब हमने इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो दे बिकम अ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन में चेंज हो गया। अब जब हम सॉल्यूशन को देखते हैं तो सॉल्यूशन ने भी वेपर बनाया, लेकिन इस बार टेम्परेचर क्या करना पड़ा था, हमें बढ़ाना पड़ा था, फ्लेम देखे थे ना। तो जब फ्लेम बढ़ाना पड़ा तो ऑब्वियसली कि वहां पे टेम्परेचर क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा। इसको मैं हटा देता हूं, यहां देखो आप,
ये जो लाइन है ये बता रहा है किस चीज को, टीबी को। टीबी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन ये पॉइंट्स क्या बता रहा है, ये पॉइंट्स बता रहा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, दैट इज प्योर सॉल्वेंट। और इसको, इस दोनों में जो डिफरेंसेस आया है उस डिफरेंसेस को मैं डिनोट करूंगा डेल टीबी से। एक बार फिर से गाइस, ये टीबी क्या है, टीबी है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन किसका, ऑफ प्योर सॉल्वेंट का। तो ये दोनों बॉइलिंग पॉइंट रहा, लेकिन इस दोनों में वेपर का कहां बन रहा, तो ये कम टेम्परेचर में बन रहा, ये ज्यादा टेम्परेचर में बन रहा, दैट इज कॉल्ड टीबी नॉट एंड दिस वन इज आर टीबी। टीबी नॉट यहां कम है, टीबी क्या है, ज्यादा, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है, किसके कंपेयर से, प्योर सॉल्वेंट से। तो आप कह सकते हो यहां पे कि टीबी नॉट जो है उससे ज्यादा ग्रेटर होगा टीबी, किसका, सॉल्यूशन का, क्योंकि जब हमने सॉल्यूशन बनाया था तो ज्यादा टेम्परेचर लगा था, दैट इज कॉल्ड टीबी। अब इस दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस होगा उस डिफरेंस को आप लिखोगे डिफरेंसेस ऑफ टीबी। किससे किसको घटाओगे, टीबी माइनस टीबी नॉट। ये तो एक छोटा सा डेरिवेशन रहा जिसे आप समझ सकते हो, लेकिन जस्ट इसके बाद जो मैं आपसे बताने जा रहा हूं कि ये डेरिवेशन आगे आपको क्या काम देगा। आगे आते हैं, क्योंकि गाइस ये हरिया बर्तन जो है जिसको आपने अभी देखा, इसको एग्जाम में तो लिखोगे नहीं, डेरिवेशन लिखोगे, इसलिए ज्यादा फोकस आपको इस डेरिवेशन पे होना चाहिए, इस बात को ध्यान दें। मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको डिराइव करने जा रहा हूं कि डेल टीबी क्या है, सर डिफरेंसेस होगा, और डिफरेंसेस के अलावा ये है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एम। एम का मतलब सर मदर इंडिया नहीं, एम का मतलब मोलैलिटी। याद रहे, मोलैलिटी के बारे में बात करें तो ये मोलैलिटी के बराबर होगा। ऑब्वियसली है कि जब डिफरेंसेस यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इज इक्वल टू लगाएंगे, तो यहां क्या हो जाएगा, केबी इंटू एम। केबी इज कॉल्ड कांस्टेंट, लेकिन इस केबी के कांस्टेंट को मैं बात करूंगा अभी आपसे और ज्यादा कि केबी क्या होता है। पहले थोड़ा और इसको डिराइव कर देते हैं। डेल टीबी इज इक्वल टू, केबी अपने जगह पे रहने दो, एम क्या है, एम इज द मोलैलिटी। तो मोलैलिटी को मैं पुटअप कर देता हूं, यहां हो जाएगा केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये डिराइव्ड आपका हो गया क्या चीज का, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो ये जो गाइस आपको डेरिवेशन दिख रहा है इसमें केबी क्या है, इसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। क्या नाम से बुलाते हैं, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। तो सर इसकी वैल्यू गाइस, इसकी जो वैल्यू होती है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट की, वो डिफरेंट के लिए डिफरेंट होती है। तो सर सॉल्यूट के लिए कि सॉल्वेंट के लिए, गाइस सॉल्वेंट के लिए। किसके लिए, सॉल्वेंट के लिए, यानी कि जो केबी वैल्यू दी रहेगी वो सॉल्यूट का इंपॉर्टेंट नहीं है, किसका है, सॉल्वेंट का है। तो इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। और याद रखना सॉल्वेंट में बहुत सारे सॉल्वेंट हो सकते हैं, बेंजीन हो सकता है, सॉल्वेंट कौन हो सकता है, वाटर हो सकता है, सॉल्वेंट कौन हो सकता है, ईथर हो सकता है। हर सॉल्वेंट में केबी का मान डिफरेंट होगा। किसका मान डिफरेंट होगा, केबी का। तो इसे आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि सर मोलर एलिवेशन कांस्टेंट किसका क्या होगा, याद करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में ये केबी का मान दिया रहेगा, लेकिन याद रखना केबी का मान किसका दिया रहेगा, सॉल्यूशन में, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का। तो जवाब है सॉल्वेंट का। आगे गाइस ये केबी के बारे में जो मैं बात कर रहा हूं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के बारे में, इसके यूनिट के बारे में, तो वो यूनिट हो जाएगा इसका यूनिट, किसका यूनिट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का। तो इसे आप कहोगे केल्विन केजी पर मोल। ये यूनिट होता है किसका, केबी का। जस्ट आफ्टर कभी कभी आपके क्वेश्चन में ऐसा भी कह सकता है कि डिफाइन द केबी। केबी को डिफाइन करने से पहले आप इस डेरिवेशन को आप देखो ध्यान से, डेल टीबी दैट इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू केबी इंटू एम। तो अगर गाइस m को अगर 1 मान लिया जाए, मोलैलिटी अगर आपका 1 है, और मोलैलिटी 1 कैसे आएगा, जब 1 मोल होगा इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में, तो ये m का मान आ जाएगा 1। और अगर m का मान 1 आ गया तो ऐसे केस में डेल टीबी किसके बराबर हो जाएगा, kb के बराबर हो जाएगा। तो गाइस यहां पर
केबी को हम लोग एक और नाम से बुला सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इबोलियोस्कोपिक। हो सकता है ये वर्ड गलती हो, लेकिन टर्म याद है, दैट इज कॉल्ड इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं गाइस, याद रखना, इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, किसको? केबी को। लेकिन आप मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, दैट्स इनफ। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, और इसको समझने के बाद ये आपका डेरिवेशन बन गया किसका? एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट का। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट को, इसको स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद गाइस हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करेंगे कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या कह रहा। नेक्स्ट वन। तो गाइस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा? फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इफ 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, Kb 1.48। क्वेश्चन में सबसे पहले मैं Kb निकाल लेता हूं। मैंने क्या कहा? क्वेश्चन में Kb गिवन होगा, ठीक है। दूसरी चीज 20 ग्राम, तो Wb कितना ग्राम दिया गया है? 20 ग्राम। ऑब्वियसली सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो मोलर मास इसका क्या हो जाएगा? 40। आगे आते हैं गाइस, जिसमें कह रहा है 100 ग्राम वाटर में, यानी Wa कितना ग्राम? 100 ग्राम। और आपसे सवाल क्या कर रहा गाइस? आपसे सवाल कर रहा फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस क्या होगा? डेल टीबी आपको निकालना है कि क्या होगा। याद रहे, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको डिफरेंसेस निकालना है। तो डेल टीबी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय एमबी इंटू डब्ल्यू ए। ये है। अब मैं पुटअप करूं, केबी का मान पुटअप करता हूं। केबी इज इक्वल टू 1.48 इंटू डब्ल्यूबी 20 डाल दें 1000 क्यों लग रहा है? क्योंकि डब्ल्यू ए इन द फॉर्म ऑफ ग्राम है। डब्ल्यू ए कहां है जी? यहाँ ग्राम में है ना, तो अगर ये केजी में होता तो 1000 नहीं लगता। बाकी आप जान रहे हो एमबी कितना? 40। वो मोबाइल वाला आपका एमबी नहीं, ये एमबी। एम का मतलब मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डब्ल्यूए 100। तो गाइस इसको काटें, टेन बजे यहाँ 5 मतलब 1.48 इंटू 5, 8 बजे 40, 0 4 5 की 20 4 24 4 हाथ रहा 2 5 5 2 7 7.40। आंसर आपका आ गया। इस क्वेश्चन के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, एग्जांपल 2.7। क्वेश्चन कहता है 18 ग्राम ग्लूकोज। तो भैया WB ग्लूकोज है कितना ग्राम? 18 ग्राम डाल दिए। 18 ग्राम ग्लूकोज में क्या डाले का है हो? MB इज इक्वल टू 180 मोलर मास ग्लूकोज का, 1 kg ऑफ वाटर। ध्यान देना WA 1 kg है, तो 1 kg में सर 1000 ना लगाएंगे ना, ठीक है, मत लगाना। गुड। सस्पेंड एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल? एट 1.013 बार। ये टेम्परेचर भी दिया हुआ हो 1.013 बार। ये 1.013 बार का होता है सर, दैट इज अ नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ऐसे केस में आप 1 atm भी जान सकते हो, ठीक है। आगे कहता है केबी फॉर वाटर इज, केबी दिया हुआ है कितना? 0.52, ठीक है, 0.52 दे दिया गया है किलो केजी पर मोल कह सकते हैं, हम मोल नहीं लिखा, डजन में। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो क्वेश्चन है उसमें एट व्हाट टेम्परेचर विल वाटर बॉयल, यानी जो सॉल्यूशन आप बनाइएगा उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है, दैट इज कॉल्ड टीबी। आपको बताना है, क्या बताना है? टीबी। तो सर टीबी नोट तो नहीं दिया हुआ, लेकिन आप तो जानते हो ना कि टीबी जो होगा नॉट प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो होगा कितना डिग्री? 100 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर दो, मैं फिर से बता रहा हूं 273.15। कुछ लोग 373, कुछ लोग 273 का ही सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनका न्यूमेरिकल्स गलत थोड़ा या आपका न्यूमेरिकल्स गलत थोड़ा, बोथ आर करेक्ट, क्योंकि डेसिमल के बाद इस डिजिट को छोड़ भी सकते हैं और ऐड भी कर सकते हैं। तो डजंट मैटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट हुआ 373.15 डिग्री, सॉरी 15 केल्विन। ये क्या हो गया? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो अब गाइस अब हम लोग लगाते हैं डेरिवेशन। क्या है सर? डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू WB इंटू 1000 नहीं लगाएंगे, कहे सर WA क्या चीज में दिया है? केजी में है, तो केजी में 1000 लगाने की जरूरत नहीं है। डिवाइडेड बाय
एम बी इंटू डब्ल्यू ए, तो सर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, आंसर बना दो। के बी कितना है 0.52, पुट अप कर दो। डब्ल्यू बी कितना दिया गया है 18 डाला, डिवाइडेड बाय एम बी मोलर मास 180 और डब्ल्यू ए 1, ये कट गया, आ गया 10, निकल गया दम 0.05। क्या आया डिफरेंसेस। और डेल टीबी होता है बच्चा टीबी क्या माइनस टीबी नॉट इज इक्वल टू 0.05। आपके पास दिया क्या गया, आपके पास दिया टीबी नॉट, आपको निकालना क्या है टीबी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, टीबी इज इक्वल टू 373.15 प्लस 0.05 सर ऐड करेगा है, तब का तुमको घटावे का नजर आवे है 0.20 आंसर। दैट इज अ केल्विन। यानी इस टेम्परेचर में वाटर बॉयल करेगा कब, जब आप 18 ग्राम किसको, ग्लूकोज को किस में 1 kg वाटर में डाल दोगे तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट कितना होगा सर, बहुत कम रेस्ट होगा, कम ही हो लेकिन होगा, तो दैट इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। आंसर आ गया। इसको छापे के बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जिसको आप देखोगे वो भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन इज 353.23 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ये हुआ बेंजीन का, मतलब प्योर बेंजीन है ना जी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन कह रहा है, इसमें तो सॉल्यूशन है कह रहा 353.23 केल्विन। हो 3 छूट गया, 23 केल्विन। आगे कहता है when 1.8 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ बेंजीन, मानी कि कितना ग्राम, डब्ल्यू भी है 1.8 ग्राम और इसमें ऐड किया गया नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को कितना ग्राम, 1.8 ग्राम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया गया किसमें, बेंजीन में। और बेंजीन का जो वेट दिया गया है ना, वो दिया गया है 90 ग्राम। ऑब्वियसली है कि डब्ल्यू बी यहाँ पे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जिसका नाम यूज नहीं किया, द बॉइलिंग पॉइंट रेस्ट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, ठीक है, किसका, सॉल्यूशन का। टीबी इज इक्वल टू क्या रहा, कितना 354.11 केल्विन, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, केबी दिया, केबी इज इक्वल टू 2.53 किलो केजी पर मोल। इसको मिटा दें, तो पहले ही ना मिटा देते सर, हम लोग तो स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लिए हैं, तो लिख लो, अच्छा बात है। ये हो गया है आपका डेरिवेशन। अब आपको निकालना क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। सर कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे मोलर मास का नाम दे देता, जैसे सोडियम क्लोराइड, तो मोलर मास ऐसे निकल जाता, इतना आसान होता तो कितनी अच्छे से सॉल्व हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे इस डेरिवेशन की मदद से आप मोलर मास निकालोगे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट वाज डिसॉल्व, कौन सा, ये नाम यूज नहीं किया, इसलिए नाम यूज करना तो आप आंसर बना सकते थे, लेकिन यहाँ पे आपको मोलर मास निकालने के लिए इस डेरिवेशन का सहारा लेना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड डेल टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 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 1000 लगेगा हो, हाँ कहे कि सर ये ग्राम में है, कौन, सॉल्वेंट, इंटू क्या हो जाएगा, एमबी इंटू डब्ल्यू ए। सर क्या कर रहे हैं, एमबी निकालेगा है ना, तो एमबी को बाहर कर दे बाबू और इसको यहां डाल दोगे तो हो जाएगा केबी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डिफरेंसेस ऑफ टीबी इंटू डब्ल्यू ए। जानो अब हम क्या करेंगे, अब हम ना बताएंगे, अब तुमको बनाना है खुद से, कैसे, घर पे बैठ करके कॉपी और पेन से। आंसर कितना आएगा वो भी लिख लो, 58 ग्राम पर मोल, 58 ग्राम पर मोल। अगर आंसर मैच कर गया तो ठीक है, वरना आपका कैलकुलेशन गलत है, डेरिवेशन इसका सही ही है। गाइस इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन है इंटेक्स्ट क्वेश्चन 2.10। क्वेश्चन का कह रहा, इसके बाद गाइस अगला क्वेश्चन है हमारा 2.10 इंटेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सुनो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर Hg। मिटाएं इसको, हाँ सर मिटाइए ना, स्क्रीनशॉट हुआ तो पहले ले चुके हैं, तो बाबू स्क्रीनशॉट ले चुके हो, समझ में आया ना सर, समझना किसको, आंसर बनाना, ठीक है बना लिए, हाँ सर। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर Hg, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या कह रहा, 750 मिलीमीटर Hg है, जैसे सर थोड़ा ऐसा है तो
इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे इसका बॉइलिंग पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज TB0 इज इक्वल टू 99.63 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में चिन्ह के अलावे है कर दो 273.15 केल्विन। आगे क्वेश्चन में कह रहा हाउ मेनी सुक्रोज इज टू बी एडेड इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, यानी WA कितना 500 ग्राम, सच दैट बॉइल्स एट 100 डिग्री, यानी कि यहां पे कह रहा बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का हो जाए 100 डिग्री, तो वैसे ही ऐड कर दो 273.15 केल्विन, ये आ जाएगा 373.15 केल्विन। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 500 ग्राम में सुक्रोज, और सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है मैंने फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, आ गया ना, तो सर हमको आता है, तो लिख दे बेटा C12H22O11, क्या करेंगे 12 इंटू 12 प्लस 1 इंटू 22 प्लस 16 इंटू 11, 144 प्लस 22 प्लस 176, 6 4 10 12 2 1 8 10 342 ग्राम इसका मोलर मास आ गया, दैट इज कॉल्ड MB। MB आपके पास आ चुका है, W आ चुका है, TB दिया हुआ है, सर इसमें वो चीज छोड़िएगा, क्या केवी क्वेश्चन में दिया हुआ हो ना, क्वेश्चन में तो सर नहीं दिया हुआ है, बाटर है, बाटर का क्या करेंगे। तो गाइस क्वेश्चन में मिस किया है, आप मिस को फिनिश मत कर देना, 0.52 होता है किसका, वाटर का, किसका, वाटर का। क्वेश्चन में मिस किया लेकिन आप बना सकते हो, ध्यान देना। डिफरेंसेस ऑफ TB इज इक्वल टू क्या, TB0 इंटू WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू WA। जानो क्वेश्चन में क्या निकाले का है, क्वेश्चन में तो निकालना है WB की, WB का होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 मिलीमीटर HG इज 99.63 डिग्री सेल्सियस, हाउ मेनी सुक्रोज इज टू एडेड, किसका मास पूछ रहा है, सुक्रोज का, कि कितना सुक्रोज आप ऐड करेंगे 500 ग्राम वाटर में कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो जाए 100 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे केस में तो हमको WB निकालना है, तो WB को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा WB इज इक्वल टू डेल TB इंटू MB इंटू WA डिवाइडेड बाय TB0 इंटू 1000। इसके बाद डेल टीवी यानी डिफरेंसेस इन टीवी क्या हो जाएगा, डिफरेंसेस निकालने के लिए, डेल टीवी निकालने के लिए हम लिखते हैं TB माइनस TB0। इस दोनों को पहले ऐड कर देना, फिर इसको घटा करके यहाँ पे पुटअप करना है। MB मोलर मास क्या दिया हुआ है 342, पुटअप कर दो। WA कितना 500, पुटअप कर दो। TB0 दिया हुआ है कितना, इस दोनों को ऐड करके जो आएगा उसको ऐड कर दो इंटू 100, कैलकुलेट कर दो, आपका आ जाएगा गिवन वेट ऑफ सुक्रोज। लेकिन सर आप बना ना रहे हैं, सब हम लोगों को दे रहे हैं, बेटा बनाना है तुमको ही, क्योंकि एग्जाम आपको देना है, एग्जाम मुझे नहीं देना है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है, ठीक है, सॉल्यूशन आप खुद से बनाओगे, ज्यादा कुछ नहीं करना, रखना है और कैलकुलेट करना, ताकि आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर सको। अगर मैं आंसर बना रहा हूं तो बहुत सारे बच्चे उसको कॉपी पे नोट तक नहीं करते हैं, तो अगर आपको मैं यहां तक लाके छोड़ूंगा तो ऑब्वियसली आप आंसर लाने का कोशिश करोगे, आई थिंक सो, ठीक है। और इसका आंसर आप लिख लोगे, इसका आंसर आ रहा है 121.67। तो सर आंसर तो आइए, क्या बनाने की क्या जरूरत है, बेटा एग्जाम में पता चलेगा कि बनाने की जरूरत है या नहीं है। तो इसको आप कंप्लीट करोगे। आगे के टॉपिक पे बढ़ते हैं जो हमारा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।